नमस्कार। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु मारेगा देवगुरु करेंगे रक्षा। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली, जीवन में परिवर्तन करने वाली और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने का प्रयास करने वाली राशि है। और इस राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि राहु स्वयं असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो वो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से अलायन होकर चलते हैं, जो राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। राहु के इस गोचर की विशेष बात ये रहेगी कि 1 जून 2026 तक राहु पर गुरु का नियंत्रण रहेगा और राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने को बाध्य होंगे। तो राहु के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले राहु के स्वरूप को समझना जरूरी होगा, ताकि आप राहु का पूरा लाभ ले सकें। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं, और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए, ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं, और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक,
तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां, इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कैसा अद्भुत संयोग है कि 14 मई को गुरु अष्टम भाव में आए मिथुन राशि में, और ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु चौथे भाव में आ गए। गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन गया। गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि देवगुरु पर। 18 अक्टूबर तक गुरु रहेंगे अष्टम भाव में, इसके बाद नवम भाव में चले जाएंगे। 5 दिसंबर को पुनः अष्टम में आ जाएंगे और 1 जून तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो इस पूरे गोचर काल के दौरान राहु और गुरु का दृष्टि संबंध बना रहेगा। इसी गोचर के दौरान 11 नवंबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आएंगे, और इस तरह गुरु का नियंत्रण राहु पर 1 जून 26 तक बना रहेगा। अष्टम में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, धन भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है, जबकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। और इस तरह कुंडली के चौथे भाव पर, 8वें भाव पर और 12वें भाव पर गुरु राहु का संयुक्त प्रभाव है, और कर्म भाव पर राहु का और धन के भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा। तो इस गोचर से क्या लाभ मिलेगा, आइए इसको समझते हैं। कुंडली का चौथा भाव सुख भाव कहा जाता है। चौथा भाव आपका घर होता है। चौथा भाव माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधा के साधन, मानसिक शांति और पब्लिक सपोर्ट एवं आपके मित्रों को दर्शाता है। चौथे भाव में गोचर करते हुए राहु पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर हुई है, और राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। तो चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, यानी अपने घर को छोड़ करके विदेश जाने का योग इस समय बनेगा। चौथे भाव का संबंध जब भी किसी पाप ग्रह शनि, राहु या मंगल से या केतु से बनता है, तो उस स्थिति में जातक को अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय बेहद अनुकूल समय है आपके लिए, और अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर कहीं जाकर के कोई कार्य व्यवसाय करेंगे तो आपको इस समय विशेष लाभ मिलेगा। चौथा भाव आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, पारिवारिक वातावरण होता है। राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच जो कटुता, तनाव, कलह या गलतफहमी की स्थिति बनेगी, उसे गुरु की दृष्टि समाप्त करेगी। यहाँ पर गुरु आपकी रक्षा करेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, और राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना जानते हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो सौदा फाइनलाइज हो जाएगा।
प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु भ्रम, धोखा, छल कपट, फरेब को भी दर्शाते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, सारे पेपर्स चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, तब प्रॉपर्टी खरीदिएगा। जल्दबाजी में आकर के, लालच में आकर के कोई प्रॉपर्टी एकदम से मत खरीदिएगा। थोड़ा समय लीजिएगा, अच्छे से जानकारी करके तब खरीदिएगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन को शांति मिलेगी और गुरु और राहु के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी को लेकर, परिवार को लेकर जो फैसले लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण विलक्षण बुद्धि का स्वामी भी बना देंगे। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है और राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को इस समय पूरा करेंगे। माता से संबंध भी अच्छे होंगे और माता से धन भी प्राप्त होगा। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, राजनीति में लाभ होगा और पब्लिक इमेज भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का सौदा बहुत सोच समझ करके करना है और इस गोचर काल में हो सकता है कि मित्रों से भी आपको किसी तरह का धोखा या चीटिंग की स्थिति भी बन सकती है। 12वें भाव पर राहु की और गुरु की दोनों की दृष्टि है। राहु विदेश के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। अचानक से विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधा थी वो दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश आप जा पाएंगे, खास करके मेडिकल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। 12वां भाव खर्चों का होता है और ये खर्चे आप घर के सुख सुविधाओं पर, प्रॉपर्टी पर या फिर निवेश करेंगे आप धन का। धन भी आपको राहु ही प्रदान करेंगे। आपके सोशल रिलेशंस को मजबूत करेंगे और चूंकि 10वें भाव पर राहु की दृष्टि है और 12वें पर भी दृष्टि है तो विदेश जाकर के कार्य करने का तो अवसर मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं तो आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उन भाव की चीज़ों के प्रति लगाव बढ़ जाता है, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य चैरिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देंगे, आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब आप ये जान पाएंगे तो फिर आपके निर्णय सही होंगे। गुरु के प्रभाव से आप पर ईश्वरीय कृपा की बरसात होगी, आपका ज्ञान जागृत होगा और आपके फैसले सही होंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और परिश्रम के बल पर पूरा भी करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अष्टम पर राहु की दृष्टि है। गलत संगति से आपको बच करके चलना है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है। दूसरा भाव भोजन का होता है।
मद्यपान, मांसाहार, इन सब चीज़ों से दूरी बना करके चलेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ने से स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और 8वें भाव से राहु का संबंध बनना ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 8वें भाव में गुरु बैठे हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु खराब हुए और 8वें भाव से राहु का संबंध बना, अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाएंगी, अचानक से बड़ी धन हानि हो सकती है, चोरी चकारी की घटना, मित्रों के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट फरेब चीटिंग होना, ये सब चीज़ें राहु के कारण हो सकती हैं। लेकिन कुछ बातों के लिए राहु बहुत अच्छे भी हैं। यहाँ पर राहु आपका संबंध विदेश से बना देंगे, अस्थायी रूप से आपके विदेश में सेटल होने के सपने को राहु पूरा करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आपको राहु गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, वसीयत से विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, रियल इस्टेट से पैसा मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ आपको मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु की दृष्टि दशम भाव पर है और राहु असीम विस्तार के कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे आप, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं। राहु आपके अंदर में नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में लेकर के आएंगे और आप उनका इम्प्लीमेंट करेंगे अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के कारक हैं, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं गुप्त रहस्यों का है और अष्टम से राहु का संबंध बन रहा है। आप अपनी प्लानिंग्स को किसी को भी डिस्क्लोज मत कीजिएगा। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ ले पाएंगे, किस तरह से आप गवर्नमेंट से लाभ ले पाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के आपके मन की जो प्लानिंग है, आपकी भविष्य की जो योजनाएं हैं, किसी को शेयर मत कीजिएगा। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, फिर आप भरपूर ब्रांडिंग कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कार्य पूरा होने से पहले सीक्रेसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव परिवर्तन का है, आप कार्य क्षेत्र में अपने परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत हेल्प करेंगे। अष्टम भाव पर राहु का संबंध है, ससुराल पक्ष की आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ससुराल पक्ष से संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा। मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा और इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप धन भी प्राप्त करेंगे। व्यापार खास करके जो 8वें भाव की चीज़ों से जुड़ा है, उनसे जुड़ करके आप व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे रियल इस्टेट है,
प्रॉपर्टी डीलिंग का है कार्य, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेडिकल का क्षेत्र है, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर स्क्रैप का क्षेत्र है, मेटल्स मिनरल्स का क्षेत्र है, या आईटी सेक्टर से जुड़ करके अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, राहु, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, केतु इनकी क्या स्थिति है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं का हल क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्याएं आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं राहु के उपायों के बारे में। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को
बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।